लोअर थर्ड की बहुत कम असाइनमेंट्स आई हैं, क्यों आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की अभी तक? अच्छा, नोमी कह रहे हैं कि मुझे एक इशू आ रहा था कल, मैं लेयर को एडिट नहीं कर पा रहा था, डबल क्लिक करने से लेयर एडिट नहीं हो रही, प्लीज गाइड कर दें। नोमी, मैंने आपसे कहा था कि आपने अच्छा ग्रे माउस आइकन को भी सिलेक्ट किया। अगर एडिट नहीं हो रही तो लेयर पे क्लिक करके उसको राइट क्लिक करें, अनग्रुप का ऑप्शन आएगा, उसको अनग्रुप करें। समटाइम्स किसी टेम्पलेट में ना सारे लेयर्स ग्रुप हुए होते हैं, तो ग्रुप हुए लेयर्स को एडिट करना मुश्किल होता है, इसलिए पहले आप उसको अनग्रुप कर लें। कोई बात नहीं, तो शाम शुरू में टाइम लगेगा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग सीख जाएंगे, फिर 5 मिनट का काम है आपका सारी का सारा। अच्छा, रूबिया नसीम क्लास अटेंड नहीं कर सकी थी, ओके ऑलराइट रूबिया, ठीक है। जिनके पास सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ 7 डेज का ट्रायल मिल रहा है, तो आप इसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लो। जी ठीक है उमर अब्दुलरहमान, आपकी मर्जी, आप जिसको भी प्रायोरिटी दें, लेकिन काम आपको एंड तक सारे करने पड़ेंगे। तो आप शेप्स का क्या मसला आ रहा है? सॉफ्टवेयर का इशू था, आज हल हुआ है, चलें दैट्स गुड, क्रैक कर लें। ग्रुप ज्वाइन नहीं हो, मैं मेरी मोहम्मद हुसनैन, मैंने सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की हुई है, मुझे नहीं पता कि बच्चे क्यों कहते हैं कि उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई। मैं तो आप सबकी रिक्वेस्ट साथ साथ जो है, ओके ऑलराइट हुसनैन, मैं चेक करती हूँ। आई एम गुड मिर्जा, आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। अच्छा जी, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सुफियान मैं आपकी भी चेक करती हूँ, मैं सबके प्रूफ करती हूँ। मॉडरेटर साथ साथ आप लोगों की एक जो है रिक्वेस्ट वो प्रूफ कर लेते हैं, अगर कोई नहीं होती तो मैं पर्सनली जाके करती हूँ। अच्छा, आज का हमारा स्किल है ट्रांसक्रिप्शन का। कितने लोगों को पता है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन? रेक्टेंगुलर शेप आ रही है, तो आप जो शेप का टूल है ना, उस टूल पे राइट क्लिक करो तो डिफरेंट बाकी शेप्स भी आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। फिर उसमें से सिलेक्ट कर लेना कि ओवल चाहिए, सर्कल चाहिए, स्टार चाहिए, क्या शेप चाहिए। वॉइस में भी स्क्रीन शेयर करती हूँ। पहले मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप में से किसी को ट्रांसक्रिप्शन का आइडिया है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ट्रांसक्रिप्शन होता है किसी भी ऑडियो या वीडियो को जब आप कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको जरा लॉग आउट कर दें। ऑडियो या वीडियो जब टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। बहुत ज्यादा इन डिमांड सर्विस आजकल। देखते हैं कि इसमें सप्लाई कितनी है, कितना कंपटीशन है आप लोगों का, और इसमें ऑलरेडी फ्रीलांसर्स क्या कर रहे हैं। इसको हम ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, वीडियो ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन भी कह सकते हो। तो ट्रांसक्रिप्शन पे हमने क्लिक किया, टोटल जो रिजल्ट है आपके पास ट्रांसक्रिप्शन के वो हैं जी 3700। इसका मतलब ये है कि अगर आज ये सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपको 3740 लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। बहुत कम कंपटीशन है। डिमांड देखते हैं क्या है, रैंडम कोई 4 से 5 गिग्स ओपन कर लो टू सी कि इसमें कितनी डिमांड है ट्रांसक्रिप्शन में। ये हम लोगों ने जो है 3 गिग्स ओपन किया। पहले गिग पे 9 ऑर्डर्स इन क्यू, दूसरे गिग पे 24 ऑर्डर्स इन क्यू। अच्छा, एक और आप लोग काम करना, ये आप लोगों की एक एक्टिविटी होगी। फाइवर पे कोई भी कीवर्ड सर्च करना है आपने, और हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन क्यू निकालना है। मैं एक पोस्ट लगा दूं कि अभी सिर्फ ये आपके बैच की एक्टिविटी है, कोई और भी पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकता है। इससे होगा क्या, आप लोगों ने कोई ऐसी स्किल निकालनी है जिसपे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इन क्यू होंगे। लेट्स से 200 ऑर्डर्स इन क्यू, 500 ऑर्डर्स इन क्यू। फिर मैं वो स्किल आपको नेक्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन के थ्रू सिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए होना ही चाहिए, कोई भी कीवर्ड सर्च करो, कुछ भी लिख के, पीडीएफ मर्जर, पीडीएफ एडिटिंग, पावर पॉइंट, स्लाइड शो, देखो किस स्किल की डिमांड है। लेकिन ग्राफिक एंड डिजाइन का स्किल हो, बिकॉज मेरी एक्सपर्टी ग्राफिक्स एंड डिजाइन की है। तो आपने सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इन क्यू निकालने हैं, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होगी हम वो स्किल भी सीखेंगे। तो इस पर 24 ऑर्डर्स इन क्यू, और उसके बाद इस पर 2 ऑर्डर्स इन क्यू।
तीन हमने इसके गिग्स देखे, तीन के तीन पे ही आपके पास ऑर्डर्स इन क्यू है। इसका मतलब ये है कि सर्विस हाईली इन डिमांड है। जब मैं कहती हूँ डेमो सेशन में कि इंस्टेंट स्किल को चूज करो, उसका मकसद ये होता है कि अब देखो उसके पास 24 ऑर्डर इन क्यू है, 5 मिनट का स्किल है, बड़ी हद भी आपके एक स्किल पे 20 मिनट लग जाएंगे। आप एक दिन में आराम से सारे ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी ऑर्डर की डिलीवरी का टाइम है वो आप एज अ बिगिनर इनिशियली एक दिन ही रखते हो। अब अगर आप एक दिन में 20-25 ऑर्डर ना कर पाओ तो फिर आपकी रेटिंग खराब हो जाएगी प्रोफाइल की। अगर आपका ये हो जो है गिग लोगों का हो और काम करने वाले आप अकेले हो, तो क्या आप एक दिन में 24 लोगो बना पाओगे और 24 को 24 क्लाइंट्स को खुश कर पाओगे कि हाँ जी मुझे 5 स्टार दे, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो इंस्टेंट स्किल है ना, ये इनके अंदर बहुत कम रिवीजन होती हैं, बहुत कम चेंजेस होती हैं। मॉकअप में क्या चेंजेस आएंगे? प्रोडक्ट क्लाइंट ने आपको बताना है कौन किसके ऊपर लगा, डिजाइन क्लाइंट ने देना, आपने सिर्फ प्लेसमेंट करना। लोअर थर्ड में आपने क्लाइंट से डिजाइन अप्रूव करवाना है कि इस डिजाइन के ऊपर आप उसको लगा के दे रहे हैं, उसका जो लोअर बार डिजाइन कर रहे हैं। बाकी जो डिटेल्स होंगी वीडियो की वो क्लाइंट आपको बताएगा। इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन जो आज हम सीखेंगे, इसमें भी अगर आप ठीक तरीके से करें बहुत कम रिवीजन आते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं और इसमें करना क्या है? ये कह रहे हैं कि आई विल ट्रांसक्राइब ऑडियो एंड डू वीडियो ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि मैं आपकी ऑडियो को और वीडियो को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दूंगी। टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के ऑडियो वीडियो को बेशुमार तरीके हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। शुरू में जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, टोटली फ्री तरीका है। जब आप इस स्किल से पैसे कमाना शुरू हो जाए तो आपको सॉफ्टवेयर ही परचेज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर से पहले हम फ्री में काम करना सीखेंगे, तो वो होगा हमारा गूगल पे। गूगल डॉक्स ओपन कर लेना आपने, गूगल डॉक्यूमेंट्स। ये आपके पास गूगल डॉक्स का लिंक आ रहा है, इसको आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने गो टू गूगल डॉक्स पे क्लिक करना है। इसके लिए आपका गूगल पे साइन इन होना बहुत जरूरी है गूगल डॉक्स को यूज करने के लिए। साइन इन क्लियर क्यों नहीं हो रहा गूगल डॉक्स? एक सेकंड मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैं गूगल डॉक्स पे साइन इन कर लूँ, जस्ट अ मिनट। मेरी वो बहुत बेसिक विंडो है। मैं दो विंडोज यूज करती हूँ, एक विंडो 10 और एक विंडो 7। क्लाइंट्स का काम करने के लिए, प्रोफेशनल काम के लिए आई प्रेफर विंडोज 10। और जो आप लोगों के लेक्चर्स वगैरह होते हैं, जो आपने डेली रूटीन का काम करना है, उसके लिए विंडो 7 ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल काम करने के लिए सबसे बेस्ट विंडो विंडो 7 है। अच्छा जी, ये मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये हो गया। ये फिर से प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट अ मिनट। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ये इसमें पता नहीं गूगल अकाउंट में क्या इशू आ रहा है, जस्ट अ मिनट। जब तक आप लोग गूगल में साइन इन नहीं होंगे ना, गूगल डॉक्यूमेंट्स यूज नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि आप साइन इन हो इस पे। सबके क्वेश्चन मैं आंसर करती हूँ, पहले आज का हम स्किल सीख लें, उसके बाद जो है आई विल आंसर योर क्वेश्चंस।
ओके, इस पे मैंने ज़रा 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाई है, वेरीफाई कर रहा है। गिव मी 1 मोमेंट प्लीज। क्यों इस पे साइन इन नहीं हो रहा? ओके, अच्छा ऑलरेडी कितने लोग गूगल डॉक्यूमेंट यूज करते रहे हैं? गूगल डॉक्यूमेंट कितने लोगों ने यूज किया हुआ प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, या पावर पॉइंट की वो होते हैं स्लाइड्स, उसके लिए या डॉक्यूमेंट्स के लिए? ये साइन इन हो गया, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी। ओके, निम्रा ने भी यूज किया है, फरहाद ने भी यूज किया, दैट्स गुड। हो सकता है जो आज हम फीचर यूज करें बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फीचर को यूज करते हुए आप पैसे भी कमा सकते हैं। बहुत एक आसान सा फ्री टूल है जिसको इस्तेमाल करते हुए यू कैन अर्न मनी, और वो टूल है वॉइस टाइपिंग का। इसमें आप क्या करते हैं, ये आपने ओपन कर लिया गूगल डॉक्यूमेंट, इस फॉर्मेट में, इस इंटरफेस में गूगल डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ऊपर हमारे पास मेन्यू बार है, मेन्यू बार में टूल्स पे जाके आपने वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करना है। शॉर्टकट की इसकी है Ctrl+Shift+S। इसको क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक माइक्रोफोन अपीयर हो जाएगा। अब जब आप इस माइक्रोफोन को क्लिक करेंगे, when you click on the microphone it will turn red, and when it's red and you start speaking it will automatically start writing whatever you are saying. Okay, got it? इसको क्लिक कर देते हैं। Okay, again, so when the mic is pressed and the button or icon of mic displays in red color, that means now your voice will be processed as text. Whatever you say, it will write down that audio or video into text format. So that's how you can perform transcription, and that is called transcription, conversion of your speech into words. इसको हम जब ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये सिर्फ उर्दू में नहीं, मैं जो भी बात कर रही हूँ अभी, ये उसको रोमन इंग्लिश में टाइप करना शुरू हो जाएगा। बेसिकली अगर आपके ये आइकन प्रेस हो माइक्रोफोन का, तो जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, ये उसको प्रोसेस करता है वर्ड्स में, टेक्स्ट फॉर्मेट में। अच्छा, इतने सारे क्वेश्चंस आ गए, क्या आप लोग कह रहे हैं? That's great. Yes. अब मैं आपको बताती हूँ इससे आपने पैसे कैसे कमाने हैं। ये तो बड़ा आसान सा था ना, मैं बोल रही थी, ये लिख रहा था, that was easy. क्लाइंट तो नहीं आके बोलेगा ना, क्लाइंट तो आपके लैपटॉप के पास आके, या जिस भी आप कर रहे हो, अगर फोन से, ये फोन से भी आप कर सकते हैं बाय द वे ट्रांसक्रिप्शन। फोन में गूगल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करो, उसमें न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, टूल्स में जाओ, वॉइस टाइपिंग पे, और फोन पे भी आपके स्किल परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट आके ना आपके फोन में बोलेगा, ना आपके सिस्टम में आके बोलेगा। क्लाइंट क्या करेगा, वो आपको एक ऑडियो या वीडियो क्लिप भेजेगा, या आपको यूट्यूब का कोई लिंक देगा, या आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देगा कि यहाँ पे मैंने ऑडियो अपलोड की हुई है या मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो मुझे चाहिए इसकी ट्रांसक्रिप्शन। ये स्किल ज्यादा परफॉर्म होती है जब कोई सेमिनार होता है, कोई वेबिनार होता है ऑनलाइन, कोई कॉन्फ्रेंस होती है। मेडिकल के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर हम फाइवर पे देखें तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि जितने भी ये मेडिकल की होते हैं ना कॉन्फ्रेंसेस, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सर्च करते हैं जरा, उसके बाद लोगों को चाहिए होते हैं उस इवेंट के हैंडआउट्स। एक वेबिनार हुआ, अब पार्टिसिपेंट्स को चाहिए हैंडआउट्स, तो हैंडआउट्स कैसे वो मिलेंगे? क्लाइंट आपसे कहेगा कि ये मेरे वेबिनार का लिंक है, या मेरे वेबिनार की रिकॉर्डिंग है,
या मेरे वेबिनार का ये एक आप कह लो वीडियो है, इसको मुझे आप जो है नोट्स में कन्वर्ट कर दो, हैंडआउट्स में कन्वर्ट कर दो। आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट के दिए गए ऑडियो या वीडियो को, एक सेकंड लेट मी ओपन, 2 डिवाइसेस से प्ले करना है। इस क्लाइंट के काम के लिए, पेड काम के लिए आप 2 डिवाइसेस यूज करेंगे। एक होगा आपका लैपटॉप जिस पे आप ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे हैं गूगल डॉक्स के थ्रू। दूसरा होगा वो डिवाइस, चाहे आपका फोन है, चाहे दूसरा लैपटॉप है, चाहे कोई टैबलेट है, जिस पे आपने ऑडियो या वीडियो प्ले करनी है। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने लैपटॉप के माइक के सामने बोल रही हूँ, मैंने क्लाइंट की वीडियो को चलाना है दूसरे डिवाइस में और उस डिवाइस का स्पीकर अपने लैपटॉप के माइक के सामने रखना है ताकि ट्रांसक्रिप्शन क्लियर हो। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, जहां जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की सर्विस ऑफर हो रही है वो साथ एक और बात लिखते हैं, फ्लॉलेस ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें एरर्स नहीं होते। ये कह रहे हैं कि आई विल डू अ फ्लॉलेस ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन के गिग्स को देखें तो मोस्टली लोगों ने ये फ्लॉलेस का वर्ड यूज किया हुआ है। फ्लॉलेस का मतलब ये होता है वो ट्रांसक्रिप्शन जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो वो तब नहीं होती जब आप 2 डिवाइसेस यूज करते हैं। अगर एक डिवाइस यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी डिवाइस पे क्लाइंट की ऑडियो चलाई और इसी डिवाइस पे मैंने माइक को ऑन किया, तो मैं एक ही सिस्टम का माइक और स्पीकर दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ। स्पीकर कहीं होता है, माइक कहीं होता है। हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं ना, उसमें स्पीकर और माइक की प्लेसमेंट अलग अलग जगहों पे होती है, जिसकी वजह से आवाज ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाती और उसमें आते हैं एरर्स। वो एरर्स हो सकते हैं सेंटेंस के, ग्रामर के, स्पेलिंग्स के। उसका एक तरीका तो ये होगा कि जब आप ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे क्लाइंट के लिए, आप 2 डिवाइसेस यूज करेंगे। दूसरा काम आप ये करेंगे कि जब भी आपने ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करनी है तो आपने किसी क्लोज्ड एरिया में परफॉर्म करनी है। क्लोज्ड एरिया का मतलब ये है कि जहाँ पे शोर नहीं हो। एक होता है आपका ओपन एरिया, ड्राइंग रूम हो गया जैसे, एक होता है आपका क्लोज्ड एरिया जैसे स्टोर होता है, या आपका कोई ऐसी जगह जहाँ पे हवा भी कम गुजरती होगी। जितनी बैकग्राउंड नॉइस कम होगी उतनी आपकी कम गलतियां होंगी, क्योंकि ये सारे के सारे ऑटोमेटेड सिस्टम है ना, ऑटोमेटिकली हो रही है, आप मैनुअली नहीं कर रहे हो। तो जितना शोर कम होगा, जितनी बैकग्राउंड नॉइस कम होगी, उतनी ही ज्यादा क्लियर होगी, उतनी ज्यादा फ्लॉलेस होगी आपकी ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आपने क्या करना है, लेट्स से आपने क्लाइंट की ट्रांसक्रिप्शन की है और अब आपने क्लाइंट को डिलीवर करनी है, इसमें मिस्टेक्स हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको आती होगी ना, जैसे कुछ चीजें उसने रेड में पॉइंट आउट की हुई हैं, ये आपको बता देगा कि अच्छा ये अननोन वर्ड है, तो वाकई अननोन है क्योंकि मैं उर्दू इंग्लिश मिक्स बोल रही थी। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये इसमें आप ये इसको इस तरह ठीक कर लें, कलर को ये स्पेलिंग होंगे। तो आपने या तो यहाँ पे टूल्स में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर लेना है कि वो आपको क्या बताता है कि आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर की क्या गलतियां हैं। या आप क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन है ग्रामरली, इसको वैसे भी इंस्टॉल कर लो, ये आपके बहुत काम आएगी जब आप लोग प्रपोजल सबमिट करवा रहे होंगे अपने क्लाइंट को, फाइवर पे क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, अपनी प्रोफाइल बना रहे होंगे, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको आ रही है क्या उसे कहते हैं इंग्लिश लिखने में आप मिस्टेक्स करते हो, स्पेलिंग्स की, सेंटेंस की, स्ट्रक्चर की, तो ये एप्लीकेशन उन गलतियों को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। ये एक एक्सटेंशन है, इसको आप सब लोग अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर लो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की है इसलिए सारी मेरी गलतियां हाईलाइट कर रहे हैं। देन फिर आप अपनी गलतियों को फिक्स कर लोगे। फिक्स करने के बाद फाइल पे जाना है और डाउनलोड पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करना है। इसके लिए जो आप क्लाइंट को फॉर्मेट देते हैं वो कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में क्लाइंट को डिलीवर करते हैं फाइनल प्रोजेक्ट। इसको पहले रीनेम कर लेंगे क्लाइंट को सेंड करने से पहले, क्योंकि कभी भी आपने जेनेरिक नाम से कोई भी काम क्लाइंट को डिलीवर नहीं करना, इट लुक्स सो अनप्रोफेशनल। अच्छा जी, इसको पहले जाके डाउनलोड में रीनेम करते हैं। रीनेम हमेशा होता है क्लाइंट के नाम से या प्रोजेक्ट के नाम से। इसको आपने रीनेम कर लिया।
लेट्स से इसको लर्न फ्रीलांसिंग कह लेते हैं। अब इसको ओपन करें। यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, डबल चेक कर सकते हो कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन में कोई एरर तो नहीं है। क्लाइंट को सेंड करने से पहले अपनी फाइल को एक दफा वर्ड में ओपन करें। कितना टाइम क्यों लगा रहा है? ओके, जस्ट अ मिनट। सारे क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ, जस्ट लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। ये हमारे पास वर्ड में ओपन हो जाएगी। एक सेकेंड। यहाँ से आप फिर इनको जो है डबल चेक कर सकते हैं, इसकी ग्रामर या स्पेलिंग्स की मिस्टेक। जिस तरह से आप वर्ड में चेक करते हो, आप इसको यहाँ पे चेक कर लो रिव्यू में जाके, स्पेलिंग एंड ग्रामर, इट्स ऑल गुड। उसके बाद आपने अपने क्लाइंट को ये सेंड करना है। अब मुझे बताएं आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस हैं ताकि मैं उनका आंसर करूं। हाँ, कोरोना ही हो गया, पीसी को काफी दिनों से ठीक चल नहीं रहा, विंडोज को कोरोना हुआ लग रहा है। मेरी बेसिक इस वाले विंडो 7 है, विंडो ये जो मैं भी यूज कर रही हूँ सिस्टम, ये 7 विंडोज है। लेकिन अगर आप लोगों को प्रोफेशनली यूज करना है तो विंडोज 10 सबसे बेस्ट है। विंडोज 10 पे आप माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो जो कि 019 है। मैं आपको वो भी दिखा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि 019 किस तरह का होता है। उसके बहुत एडवांस फीचर्स हैं, आप उससे बहुत एडवांस लेवल का काम कर सकते हैं। हनुमान आपकी पीसी पर डिपेंड करता है कि माइक कहाँ पे है। हर लैपटॉप में, हर पीसी में माइक की प्लेसमेंट डिफरेंट होती है। मैं रिपीट कर देती हूँ सलमान। डॉक से वर्ड में कैसे करते हैं डाउनलोड करके, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, हाउ टू सेंड इट टू द क्लाइंट, इसका मैंने आपको बताया कि डाउनलोड करके आपने करना है। विंडोज 10 मेरी फेवरेट है, बाकी आप लोग देख लें जिस पे आपको इजीली काम आप कर सकते हो। विंडोज 10 पे एक तो ये है कि वायरस अटैक सबसे इसकी जो है क्या उसे कहते हैं फायरवॉल प्रोटेक्शन, वो बहुत अच्छी है। वायरस अटैक बहुत मिनिमम होता है इसके ऊपर। दूसरा, इस पे आप सारे जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं जिन सॉफ्टवेयर के, ये उन सबको सपोर्ट करता है। 019 मैंने 7 विंडो पे ट्राई करने की कोशिश की थी, नहीं हुआ था। तो विंडोज 10 पे 019 वर्जन वर्ड का बहुत सही चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का। अच्छा चलो, इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने गूगल डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है। अब ध्यान से सुन लो, उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो फिर मुझे बताना। गूगल डॉक्यूमेंट्स को आपने ओपन करना है और ओपन करने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट पे जाना है, गो टू गूगल डॉक्स पे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। ये आपके पास मेन्यू बार आ रही है, मेन्यू बार में से टूल्स पे क्लिक करना है और आएगा वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन, कि तब तक टाइप नहीं करेगा जब तक कि आप इसको प्रेस नहीं करेंगे। इस पे डिफरेंट लैंग्वेजेस आ रही है, ये ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि आप फ्रेंच में भी ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। आपके पास कोई फ्रेंच ऑडियो है और आपने उसका टेक्स्ट क्लाइंट को सेंड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आप यहाँ से फ्रेंच या जो भी आपकी डिजायर्ड रिक्वायर्ड लैंग्वेज है आप वो सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर उर्दू सिलेक्ट करते हैं, हमने उर्दू सिलेक्ट किया, माइक को प्रेस किया और जब आप माइक को प्रेस करने के बाद बोलना शुरू करते हैं तो जो जो आप बोल रहे होते हैं ये उसको, आपकी आवाज को ऑटो प्रोसेस करता है अल्फाज में। बेसिकली ये आवाज को अल्फाज में कन्वर्ट करता है। आप उर्दू में भी ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, आप इंग्लिश में कर सकते हैं, फ्रेंच में कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा अगर आप लेट्स से आप फ्रेंच में ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें एरर्स क्या है। इंग्लिश के एरर तो हम देख सकते हैं ना, हमने ग्रामरली इंस्टॉल किया है, वो खुद ही एरर्स को हाईलाइट कर देगा। अगर फ्रेंच में कर रहे हो, स्पेनिश में कर रहे हो, डच में कर रहे हो तो आपको एरर्स को रेक्टिफाई करना नहीं आएगा। इसलिए या तो उर्दू में
या आप जो है इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। उर्दू की सबसे ज्यादा डिमांड कंपोजर्स के लिए होती है। आपको ऑफलाइन मार्केट में अगर काम करना है, आप किसी पब्लिशिंग हाउस को जानते हैं या जो ये किताबें कंपोज करते हैं, आपने सिर्फ पढ़ना है जो खुद आपको लिख के देगा, क्योंकि उर्दू टाइप करना समटाइम्स जरा मुश्किल होता है। तो अगर आपको कुछ उर्दू में टाइप करना है, आप कोई डिजाइन बना रहे हैं ग्राफिक्स में उर्दू में, या कोई ब्रोशर लिख रहे हैं या कोई किताब लिख रहे हैं, लेकिन टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप बोलो, आप अपनी आवाज को अल्फाज में तब्दील कर सकते हैं इस तरीके से। अब अगर हम यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश का काम तो हमने करना है क्लाइंट के लिए प्रोफेशनली, इंग्लिश होगी हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की। इस पर हम क्लिक करेंगे, वी क्लिक ऑन इट and then it will automatically process our voice into words. Whatever you say, it will convert that audio or any video into text format. जब आपने लिख लेना, उसके बाद आपने क्या करना है, क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए आपने फाइल पे जाना है और डाउनलोड में से आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक कर लेना है। आपका जो फाइल फॉर्मेट होगा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाउनलोड हो जाएगा, जिसके बाद आपने उस फाइल को एरर चेक करके क्लाइंट को डिलीवर कर देना। अब मुझे बताओ आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं, मैं क्या पॉइंट रिपीट करूं सो दैट आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इत्तेशाम, इस पे ऑफिशियल काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पेड सॉफ्टवेयर इसके बेशुमार है फरहाद, आप गूगल पे सर्च कर लो। ट्रांसक्रिप्शन के बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर, उनका फायदा ये होता है कि उसमें ना वो जो होता है ना एरर चेकर, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, आपको ग्रामरली की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती, वो आपकी सारी गलतियां खुद ही ठीक कर देता है। उसका रिजल्ट काफी ज्यादा, अगर आपको हो ना कि गूगल पे आप 99% एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो पेड सॉफ्टवेयर पे 100% होता है। इन सब की जो गिग है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फाइवर के लेक्चर में। अभी हम लोग सिर्फ जो है वो सीखेंगे स्किल्स। क्लाइंट को फाइल आप जीमेल के थ्रू नहीं, फाइवर के थ्रू सेंड करते हैं सलमान। ये जब हम जाएंगे ना फाइवर के लेक्चर पे, तो फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने इन स्किल्स को सेल कैसे करना। नोमी का, अच्छा मैं आपका दोबारा से क्लियर कर देती हूँ नोमी, कल वाले लेक्चर का पहले जरा आज वाली स्किल क्लियर हो जाए, फिर मैं कल वाले आपका पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। हेडिंग्स मैन ऑब्वियसली निम्रा, देखो हेडिंग्स और पंक्चुएशंस ये आपको मैन्युअली करनी होगी। क्यों? क्योंकि अब ये तो एक सॉफ्टवेयर है, इसको तो नहीं पता कि स्पीकर 1 बोल रहा है कि स्पीकर 2 बोल रहा है। लेट्स से आपकी वीडियो में 2 स्पीकर्स हैं, 2 लोग बोल रहे हैं, तो ये तो आपने देखना है कि पर्सन ए ने ये बोला है फिर पर्सन बी ने ये बोला है, ये तो सिर्फ बोलती हुई चीज को कन्वर्ट करेगा, बाकी पंक्चुएशंस आपको ऐड करनी पड़ेंगी। और अगर 2 स्पीकर्स हैं तो आपको उनकी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी। गिग होती है आपका स्किल या आपकी सर्विस जो आप क्लाइंट को ऑफर करते हैं फाइवर पे। फाइवर की जुबान में आपकी स्किल या सर्विस को गिग कहा जाता है। ओके जी, व्हाट मोर इन पॉडकास्टिंग फॉर क्लाइंट? सदफ, कैन यू प्लीज एलैबोरेट योर क्वेश्चन? समीरा, क्लाइंट को आपने वर्ड के फॉर्मेट में डिलीवर करना होता है। एक दफा इस सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करके दिखा दे। जी मैं दिखा देती हूँ। फाइवर में प्रोफाइल कैसे बनेगी ये फाइवर के लेक्चर में बताया जाएगा नुमान। पहले हम स्किल सीखेंगे, उसके बाद हम फाइवर पे जाएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, गिग्स बनाएंगे, और ये हम लोग चीजें करेंगे। मैम, इफ यू डोंट माइंड दैट द असाइनमेंट अपलोड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज। अहमद फयाज, व्हाट्सएप ग्रुप का मसला ये है कि उसमें बेशुमार चैट होती है और बेशुमार मीडिया होता है। मुझे पता नहीं होता कि किस स्टूडेंट ने कौन सा मीडिया अपलोड किया है। फेसबुक पे ये होता है कि आपकी चीजों का रिकॉर्ड रहता है, अगर मैंने आज चेक नहीं किया तो मैं कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी। व्हाट्सएप पे अगर आपने आज चेक नहीं किया तो फिर आपको मिलता ही कुछ नहीं है उसके ऊपर, इतने सारे तो क्वेरीज होती हैं। तो फेसबुक पे आपका काम सेव रहता है। मेरे साथ साथ आपके फेलोज भी देख सकते हैं कि आप लोग किस लेवल का काम कर रहे हैं। बिल्कुल जियाउल्ला शाहिद, इसके बाद आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ना सिर्फ काम कर सकते हैं बल्कि आप अर्न भी कर सकते हैं। सदफ, पॉडकास्टिंग की 3 टाइप्स होती हैं मोस्टली। पॉडकास्टिंग वैसे टॉपिक तो नहीं है लेकिन आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ। एक होती है टिपोग्राफिक पॉडकास्टिंग, एक होती है फोटोग्राफिक, एक होती है इलिस्ट्रेटिव। 3 तरह की पॉडकास्ट। पॉडकास्टिंग आप डिजाइन की बात कर रहे हैं, पॉडकास्टिंग आप बात कर रहे हो वॉइस टाइपिंग के हवाले से? जरा हम ये भी क्लियर कर दें। 6 स्किल्स सिखाऊंगी मिर्जा अली आपको। 3 हम लोगों ने सीख ली हैं, फोटोशॉप मॉकअप, लोअर थर्ड, ट्रांसक्रिप्शन, 3 हमारे रह गए हैं। अच्छा जी, सलमान इकबाल कह रहे हो कि देन फाइवर लेक्चर प्लीज टेल अस हाउ टू हैव ऑर्डर्स। एब्सोल्युटली सलमान, और मैंने आपको बताना ही क्या है, यही तो बताना है ना कि आप लोग फाइवर पे काम कैसे करेंगे, रैंक कैसे करेंगे, ऑर्डर्स कैसे लेंगे। ओके
क्लीन वर्बैटिम का मतलब होता है कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो उसके अंदर कोई एरर नहीं है। ये जो है ये सारी दोनों आपने टर्म्स लिखी है, ये आती हैं आपकी ट्रांसक्रिप्शन की टर्म्स है कि जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो आई गेस ये आपकी वोकैबुलरी से रिलेट करती हैं दोनों टर्म्स। एग्जैक्टली इनका क्या मतलब है आप काइंडली गूगल कर ले, मुझे भी अपडेट कर दे कि एग्जैक्टली इस चीज का क्या मतलब है। जहूर रऊफ, आई विश टू कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी तो मजे का सीन ये था कि तब मैं एमकॉम की इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी और क्लास की स्ट्रेंथ थी ऑलमोस्ट 80+। 80+ का जब रिजल्ट आया सारी क्लास किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल थी सिवाय इकोनॉमिक्स के। सिर्फ इकोनॉमिक्स का 100% रिजल्ट था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आई विश कि मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा सकूं। इतना कोई खूबसूरत सब्जेक्ट है कि आपकी सोच है। अच्छा जी, उसके बाद ग्रुप का लिंक इकरा आपके पास अभी तक नहीं है, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। फ्रीलांसिंग मिर्जा अली, मैंने लास्ट टाइम सारी कहानी सुनाई थी, मैंने 08 में स्टार्ट की थी। अच्छा चलो अब हम लोग दोबारा से जो है ना मैंने आपको बताना था कि ग्रुप का क्या होता है। इलिस्ट्रेटर पे नुमान का एक क्वेश्चन था। ये है फेसबुक का ग्रुप जहाँ पे आप लोगों ने सबमिट करने अपने अपने टास्क। जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन ये लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स जो है अपडेट करनी है। अब मैं जरा पुराना एक क्वेश्चन है उसका आंसर कर दूं ताकि जिनको इशू आ रहा है लोअर थर्ड पर फॉर्म करने में उनके इशू रिजॉल्व हो सके। ओके लेट मी सी, जस्ट अ सेकेंड। कोई भी हम लोअर थर्ड ओपन करते हैं। जिसमें मैंने आपको एक और चीज बतानी थी स्टूडेंट्स, ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जब आप लोग इसकी प्रैक्टिकल असाइनमेंट करेंगे जो कि ये होगी कि यूट्यूब से कोई भी वीडियो, कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी वेबिनार, कोई भी स्पीच किसी भी स्पीकर की 5 मिनट की 10 मिनट की आपने ट्रांसक्राइब करनी है। कैसे? ट्रांसक्रिप्शन होगी आपके लैपटॉप पे, यूट्यूब की वीडियो आप प्ले करोगे अपने मोबाइल से, अपने टैबलेट से या किसी दूसरी डिवाइस से। अगर आपकी आवाज प्रोसेस नहीं हो रही, समटाइम्स ये होता है जब आप ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, आपका माइक प्रेस होता है लेकिन वो आवाज को प्रोसेस नहीं कर रहा होता, कर्सर टाइप नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि स्पीकर की बोलने की स्पीड काफी तेज होती है। अगर स्पीड तेज होगी तो भी ये माइक प्रोसेस नहीं कर सकेगा क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक है। तब आपने क्या करना है, तब आपने वीडियो या ऑडियो की स्पीड स्लो कर लेनी है। यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, जिस भी आप सॉफ्टवेयर में जिस भी एप्लीकेशन में ऑडियो या वीडियो को प्ले कर रहे होंगे उसमें भी ऑप्शन होगा आवाज वो स्पीड को आहिस्ता करने का। इसको हम देखते हैं। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूंगी, फिर आप लोग पूछते हैं कि जो है वो माइक प्रोसेस नहीं कर रहा, तो ये आपकी होती है सेटिंग्स। एक सेकंड, ये एड्स की होगा तभी आएगा ऑप्शन। ये आपके पास प्लेबैक स्पीड आ रही है, इसको आप अगर कम कर लें तब भी आपका ये मसला हल हो जाता है। तो आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने इस पे करना है कोई भी स्पीच यूट्यूब से लेके या कोई भी वेबिनार सेमिनार 10 मिनट का हो उसको आपने ट्रांसक्राइब करना है और वर्ड डॉक्यूमेंट जो होगा वो आप लोगों ने अपलोड करना है। वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने से बेहतर है कि उसको उसका इमेज अपलोड कर दो, लाइक उसका स्क्रीनशॉट या उसको इमेज में सेव करके कर दो ताकि मुझे डाउनलोड ना करना पड़े। अगर डाउनलोड करना पड़ता है तो फिर जो है ना चीजें थोड़ी पेंडिंग हो जाती हैं। कल मैं होपफुली फेसबुक पे सेशन कर रही हूँ पोर्टफोलियो का, कि पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हैं बिगनर्स। तो अगर आप लोग अटेंड करना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। ये जितने भी लाइव सेशंस होते हैं ये मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज़ें जो कोर्स में हिस्सा होती हैं मैं साथ साथ सिखाती रहती हूँ, लेकिन हर चीज़ आप कोर्स में नहीं सिखा सकते, कोर्स का एक टाइम डिफाइन होता है। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, ये लास्ट 6-7 मंथ से मेरे साथ हैं, सीख रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं डिफरेंट सेशंस कंडक्ट करती रहती हूँ। कल इंशाल्लाह पोर्टफोलियो पे सेशन होगा, तो अगर आप लोगों को वो अटेंड करना है तो यू कैन अटेंड। पोर्टफोलियो की बात मैंने इसलिए की कि पोर्टफोलियो का बेसिक मकसद ये होता है कि आप सिंगल फाइल में वो फाइल क्लाइंट को सेंड करो जिसको उसको डाउनलोड ना करना पड़े। क्योंकि अगर डाउनलोड करना हो तो कितने लोग डाउनलोड करके देखते हैं, हर कोई डाउनलोड नहीं करता। तो अगर आप लोग अपनी असाइनमेंट्स कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन की है, वर्ड फाइल करोगे तो मैं हो सकता है डाउनलोड करके ना देखूं, अगर इमेज में आप लगाओगे तो वो मेरी नजर से गुजर जाएगा, वो उसको देखना आसान होगा। अच्छा, अब अगर आपने ग्रे एरो सिलेक्ट किया है
और आप इसके ऊपर आते हैं, देखो ये तो एडिटेबल है, फॉर एग्जांपल इजीली एडिटेबल है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रही तो इस पे राइट क्लिक करना है, इसको अनग्रुप कर लेना है। अनग्रुप करोगे फिर दोबारा से क्लिक करो तो ये आपकी एडिटेबल होगी है। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे जो लोअर थर्ड्स होंगे वो ग्रुप हुए होंगे ताकि आप उसको इजीली एज अ ग्रुप मूव कर लो। तो आपने अगर किसी एक आइटम को, किसी एक एलिमेंट को एडिट करना है, उस पर राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लिया एंड देन जिसको एडिट करना है उस पर क्लिक कर लो, इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, प्रैक्टिस करके बताना आपका इशू सॉल्व हुआ है कि नहीं। अच्छा, क्लियर है आपका ट्रांसक्रिप्शन? अभी नेक्स्ट स्किल पे चलें। अच्छा, लेट मी ओपन चैट, काफी ज्यादा चैट हो गई है। ओके, दैट्स गुड। टाइम होगा 4 to 5 PM। मैं अभी अपडेट भी कर दूंगी इवेंट, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिन लोगों ने मेरा पेज लाइक और फॉलो किया हुआ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। 4 to 5 PM इंशाल्लाह हम कल पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होगी कि आप लोग एज अ बिगनर, जैसे अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी जिंदगी में ग्राफिक्स पे काम नहीं किया, लेकिन जब मार्केट प्लेस पे जाओगे तो पोर्टफोलियो चाहिए होगा। वो पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। नोबे मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आपके सामने मैंने टेम्पलेट ओपन किया, उसमें इजीली एडिट हो रहा था, लेकिन फिर भी अगर ग्रुपिंग का इशू होता है तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। निम्रा, इसके बाद सेशन अटेंड करने के बाद आई एम श्योर कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाने के काबिल होंगे। इकरा सुहेल, असाइनमेंट आप लोगों को ग्रुप में सबमिट करनी है। ग्रुप में एज एन इमेज अपलोड करके मुझे टैग करना है। और फाइवर में बिल्कुल चाहिए होता है फरहाद। फाइवर में जब गिग बनाते हैं ना तो आपको इमेज लगाने होते हैं गैलरी में, तो वो जो इमेजेस होते हैं वो आपकी अपनी तस्वीरें नहीं होती, वो आपका काम होता है। चलें जी, लेट्स प्रोसीड टू यूट्यूब एसईओ। हमारा नेक्स्ट स्किल है यूट्यूब एसईओ। यूट्यूब एसईओ का जो पर्पस होता है वो होता है किसी भी यूट्यूब के वीडियो को रैंक करना, उसके व्यूज जो है वो व्यूज इंक्रीज करना नहीं, रैंक करना, वीडियो को रैंक करना। व्यूज इंक्रीज करना एक और डिफरेंट स्किल है। हमारा स्किल है यूट्यूब एसईओ। पहले देखते हैं इस स्किल का डिमांड कितना है, ऑलरेडी फ्रीलांसर क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने कैसे करना। यूट्यूब एसईओ में जो टोटल कंपटीशन है वो आपके पास ओनली 1478 है। इसकी डिमांड चेक कर लेते हैं कितनी है। कोई से भी रैंडम हम 3 से 4 गिग्स ओपन करते हैं टू सी के क्या डिमांड है इस सर्विस की। ये हम लोगों ने 3 गिग्स ओपन किए। जो पहला गिग है उस पे 6 ऑर्डर्स इन क्यू है। ऑलराइट, फर्स्ट गिग पे 6 ऑर्डर्स इन क्यू, सेकेंड गिग पे हमारे पास 15 ऑर्डर्स इन क्यू, और थर्ड गिग पे हमारे पास 7 ऑर्डर्स इन क्यू। मैंने 3 गिग्स ओपन किए, 3 के 3 जो है गिग्स उन पे ऑर्डर्स इन क्यू है। इसका मतलब ये है कि स्किल इन डिमांड है। ये लोग क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आई विल बूस्ट योर यूट्यूब वीडियो रैंकिंग विद व्हाइट हैट वाईटी एसईओ टेक्निक। जो व्हाइट हैट यूट्यूब एसईओ टेक्निक होती है वो होती है टैग्स रिप्लेसमेंट। इसको अगर मैं आपको एक सेकंड, ये होती है आपकी, इसको हम कहते हैं, इंतहाई आसान सा काम है, वेरी सिंपल, ट्रांसक्रिप्शन से भी आसान है। टैग्स रिप्लेसमेंट, ये है आपकी व्हाइट हैट यूट्यूब एसईओ टेक्निक, जिसके थ्रू आप किसी भी वीडियो को रैंक कर सकते हैं। करना क्या होता है, अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ, कॉपी पेस्टिंग की जॉब है। कितने लोगों के पास यूट्यूब का चैनल है? कितने लोगों के पास यूट्यूब का चैनल है? बिकॉज मेरे पास नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके नहीं दिखा सकती, आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी मुझे। अच्छा, नुमान के पास है, काफी लोगों के पास है। आप लोग जिनके पास ये है, आपने अपने चैनल पे इसका एक्सपेरिमेंट करना है। जिनके पास नहीं है, आप अपना जो यूट्यूब पे जब साइन अप करते हो और साइन इन होने के बाद कोई वीडियो अपलोड करो, लेकिन चैनल्स के लिए फायदा है इसका। अगर आप एज एन इंडिविजुअल कर रहे हो ना तो फिर आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी, बिकॉज चैनल्स की प्रॉपर सेटिंग होती है। आप चैनल बनाते हो, डिस्क्रिप्शन लिखते हो, प्रोफाइल्स पे नहीं होगी। जिनके पास इस टेक्निक से व्यूज गारंटी के साथ नहीं बढ़ते, क्योंकि देखो इस टेक्निक का मकसद वीडियो को रैंक करना है।
रैंक करने के बाद भी कोई ना देखे आपकी वीडियो तो क्या हो सकता है, क्योंकि आपकी वीडियो का कंटेंट ही इतना, उसका जो थंबनेल है वो ही अट्रैक्टिव नहीं है, कंटेंट इतना वायरल नहीं है, तो कोई देखेगा नहीं। व्यूज डिपेंड करता है आपके थंबनेल पे, व्यूज डिपेंड करता है आपकी वीडियो के कंटेंट पे। हमारा मकसद है बस लोगों को वीडियो दिखाना, विजिबल करना, रैंक करना, फर्स्ट पेज पे लेके आना। बिल्कुल एहतशाम आप किसी फ्रेंड के चैनल पे कर सकते हो। यूट्यूब एसईओ को अगर हम डिफाइन करें मोइस, तो इसमें ये होता है कि आप किसी वीडियो को रैंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं जी यूट्यूब पे, और हमने यहाँ पे लिखा लर्न फ्रीलांसिंग। ये हमारे पास ये लर्न फ्रीलांसिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऑलराइट, हम यूट्यूब रैंकिंग के थ्रू, यूट्यूब एसईओ के थ्रू क्या करेंगे, अगर जो मैं तरीका बताऊंगी टैग्स रिप्लेसमेंट का, वो तरीका इस्तेमाल करोगे तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट आप लोग फर्स्ट पेज पे आओगे। इस कीवर्ड के अगेंस्ट, इस कीवर्ड के अगेंस्ट नहीं कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि वो तो आपने यूज ही नहीं किया। तो आपने जो कीवर्ड लिखा होगा अपनी यूट्यूब की अपनी वीडियो के टैग्स में, उसके अगेंस्ट आप लोग रैंक करोगे। सिंपल कॉपी पेस्टिंग का काम है। करने के लिए आपने क्या करना है, इस टेक्निक को हम वाइट हैट एसईओ टेक्निक भी कहते हैं। तो इसमें आपने अपने चैनल में जाना है। जिनके पास चैनल है उनको पता है कि जब आपके वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कोई भी आप फेसबुक पे पोस्ट लगाते हो या कोई भी आप कंटेंट कहीं पे अपलोड करते हो, टैग्स का ऑप्शन आता है कि अब इसके टैग्स लिखें। हर वीडियो के टैग्स होते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स टैग्स पे फोकस नहीं करते। अगर वो टैग लगाते हैं तो अपने कंटेंट से रेलिवेंट लगाते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो टैग आपने लगाया है वो यूजर सर्च भी कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे नहीं पता कि फ्रीलांसिंग की वीडियोस देखने के लिए यूजर क्या लिख के सर्च करता है। मैं तो फ्रीलांसिंग लिख के सर्च कर रही हूँ, हो सकता है यूजर आगे लिखता हो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, या अर्न मनी ऑनलाइन, डिजिटल मनी, अर्निंग ऑनलाइन। मुझे नहीं पता क्या लफ्ज लिख के सर्च होता है, प्लेटफॉर्म को पता है। तो अगर आप ट्रेंडिंग टैग्स लगाओगे तो आपकी वीडियोस रैंक करेंगी। रैंकिंग का सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो टैग्स होता है। अगर आपने किसी करंट वीडियो को रैंक करना है तो उसके टैग सेक्शन में जाओ, और जो उसने ऑलरेडी टैग्स लिखे उनको रिमूव करके आपने नए टैग्स लिखने हैं। लेकिन वो टैग्स कहाँ से आएंगे वो कौन बताएगा? अगर आप लिखोगे तो आप तो कंटेंट से रेलिवेंट लिखोगे ना, लेकिन आया वो ट्रेंडिंग है कि नहीं ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपको दो वेबसाइट है, इनमें से जोन सी चले वो इस्तेमाल कर लो। अक्सर ये दोनों डाउन होती हैं इस टाइम पे, दिन में दोनों काम कर रही होती हैं, क्योंकि ये जो टाइम है, ये इस टाइम पे आपका जो इंटरनेट है उसकी कंजम्पशन सबसे ज्यादा होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान में तो वैसे बहुत ज्यादा होती है। अगर अभी ना चल रही होगी तो आप इसको दिन में ट्राई कर लेना। ये दोनों वेबसाइट्स आप लोग नोट डाउन कर लें। एक वेबसाइट है वाईटी एसईओ टूल्स, सबसे इफेक्टिव टैग्स हैं इस वेबसाइट के। अगर आप वाईटी एसईओ टूल्स के जनरेट किए हुए टैग अपनी वीडियो में यूज करते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपकी वीडियो उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करती है। और दूसरा है आपके पास वेबसाइट rapidtags.io। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वीडियो है, इसको मुझे ये ऑलरेडी रैंक करी, लेकिन अगर मुझे इसको रैंक करना है तो मैं क्या करूंगी, टैग्स निकालने के लिए आपने सिंपल इसका टाइटल जो है वो कॉपी पेस्ट करना है। टाइटल को हमने कॉपी कर लिया, और ये जो जहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि एंटर योर वीडियो टाइटल हियर, सबमिट, यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं। जोन सी वेबसाइट चल रही होगी हम वहां से अपने टैग्स को कॉपी कर लेंगे। यूज टूल फॉर फ्री। फाइवर पे रैंक करना, जिन लोगों ने मेरा लास्ट सेशन अटेंड किया था, लाइव सेशन फाइवर रैंक करने वाला फेसबुक पे, उसमें मैंने एक चीज पे स्ट्रेस किया था, कि एक चीज पे फोकस किया था कि फाइवर पे रैंकिंग मोस्टली डिपेंड करती है आपके टैग्स पे। फाइवर पे आपकी गिग्स की रैंकिंग, उसी तरह से यूट्यूब पे जो है आपके, एक सेकेंड, यूट्यूब पे जो आपके गिग वो वीडियो है उसकी रैंकिंग भी डिपेंड करती है आपके टैग्स पे। टैग के दो फीचर्स होने चाहिए, एक तो आपके कंटेंट से रेलिवेंट हो, दूसरा ट्रेंडिंग हो। अब ये वेबसाइट अभी चल नहीं रही, रैपिड टैग्स चल रही है। इसने मुझे बताया
कि ये जो वीडियो है अभी हमने नहीं देखा, किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा, इसने मुझे बताया कि इस वीडियो के अंदर क्या कंटेंट है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग वेब डेवलपमेंट। अभी हमें नहीं पता कि इसमें वेब डेवलपमेंट की बात की गई है कि नहीं की गई, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो आई एम श्योर कि इसमें वेब डेवलपमेंट की बात की गई है, तभी उसने टैग निकाल के दिया है। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, डेटाबेस वेबसाइट्स, इनके पास सारा डेटा होता है। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांस बिजनेस, स्टार्ट फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग टिप्स टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ये सारे के सारे लफ्ज लिख के एक यूजर सर्च करता है फ्रीलांसिंग के टिप्स। तो अगर आप ये लफ्ज एज अ टैग अपनी वीडियो में लगाओगे तो विद इन 24 आवर्स इन वर्ड्स के अगेंस्ट आपकी वीडियो रैंक करेगी, और ये सिंपल सी चीज कहलाती है यूट्यूब एसईओ। अब मुझे बताएं कितने बच्चों को समझ आई यूट्यूब एसईओ की। अब्दुल हफीज, आपने अगर मेरे पेज को फॉलो किया हुआ है तो फिर आपको डेफिनेटली आ जाना चाहिए लाइव सेशन का नोटिफिकेशन, और आपको अपडेट मिल जानी चाहिए। कि नहीं किया तो आप लोग कर ले। 70% जिनको आई है वो जब इस चीज को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे और ये जादू देखेंगे कि कैसे रातों रात आपकी वीडियो 4th पेज से 1st पेज पे आ जाती है, तब आपको समझ आ जाएगी। आप इसको जरा करके देखें। मोइस, क्या पॉइंट रिपीट करूं, मुझे काइंडली बता दें। अब्दुल हफीज, मैं अनाउंस कर दूंगी, ग्रुप में भी अनाउंस करती रहती हूँ, मैंने वहाँ पे पोस्ट लगाई हुई है, अभी थोड़ी देर में मैं सेशन अनाउंस कर दूंगी। आप जो है ना इवेंट को, कोई भी इवेंट जो मैं करती हूँ ना प्लान इवेंट सेक्शन में, उसको गोइंग कर दिया करें, ताकि जब मैं लाइव जाऊँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं ब्रीफली रिपीट कर देती हूँ जी। ये बहुत अच्छा स्किल है, 5 मिनट लगते हैं। ये देखो, मैं अगर आसान लफ्जों में समझाऊं तो ये है कॉपी पेस्टिंग। कॉपी क्या करने हैं आपने, अपनी वीडियो का टाइटल, जिस भी वीडियो, क्लाइंट ये काम कैसे करता है, ये सवाल तो आप लोगों ने पूछा ही नहीं कि क्लाइंट के लिए काम कैसे करना है। क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट को नहीं पता कि टैग रिप्लेसमेंट होनी है, ठीक है, ये आपको पता ना, आपने क्लाइंट को बताना है कि मैं टैग्स रिप्लेस करने हैं। क्लाइंट आपको अपने चैनल की एक्सेस देगा, अपने यूट्यूब चैनल की एक्सेस देगा, यूजर नेम पासवर्ड देगा और बताएगा कि ये जो वीडियो है मुझे इसको रैंक करना है। आप क्या करोगे, आप उस वीडियो का टाइटल कॉपी करोगे और यूट्यूब एसईओ, ये वाईटी एसईओ टूल्स की वेबसाइट पे या रैपिड टैग्स की वेबसाइट पे टाइटल को पेस्ट करके ये टैग्स निकाल लोगे। एंड देन सिंपली इन टैग्स को जाके वीडियो के सेक्शन में, जिस वीडियो को रैंक करना है उसका राइट साइड पे आई गेस ऑप्शन आ रहा होता है टैग्स का। ये गूगल पे, अब हम गूगल ही है, उस पर देख लेते हैं कि कहाँ पे आते हैं टैग्स, ताकि आप लोगों को जरा क्लियर हो जाए। क्योंकि चैनल तो है नहीं है, लेकिन गूगल तो है ना, उस पर कोई ना कोई किसी ने स्क्रीनशॉट लगाया होगा कि यूट्यूब की वीडियो में टैग्स कहाँ होते हैं। ओके, लेट्स सी where to put tags in YouTube video। आपने टैग्स के सेक्शन में जाके करंट टैग्स को रिमूव करना है और न्यू टैग्स को आपने, ये आपके पास इधर आते हैं टैग्स, यहाँ पे आपके पास टैग्स आ रहे होते हैं। इन टैग्स में जो ये आपको रैपिड टैग्स की वेबसाइट ने बताया, इनको पेस्ट कर दो, सिंपल इज दैट। जो टैग होता है ना वो कभी भी 1 थ्रेड नहीं होता, ये बहुत गलती करते हैं लोग जो 1 थ्रेड टैग्स रखते हैं एक एक लफ्ज का। हमेशा इफेक्टिव टैग्स होता है 2-3 स्ट्रिंग्स का होता है। देखो उसे जितने भी टैग्स बताए 2-3 लफ्जों के हैं, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनको पता नहीं होता इस टेक्निक का, वो सिंगल सिंगल वर्ड रखते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर कुकिंग की वीडियो अपलोड की है तो रखेंगे कुकिंग हाउ टू, मतलब कुकिंग पास्ता रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स रख रहे होंगे, लेकिन वो चीजें आपका यूजर सर्च नहीं करता। जो ट्रेंड में होती है चीज वही टैग में होनी चाहिए ताकि आपकी वीडियो जल्दी रैंक करे। बाकी जिनके पास चैनल्स हैं वो किसी भी वीडियो को इस तरीके से रैंक करें और मुझे बताएं कि क्या रिजल्ट्स रहते हैं। जिनके पास नहीं, जी हाफिज, जो करंट है ना वो बहुत छोटे हैं, तो मैं आपको ये तो बता रही हूँ कि टैग कभी भी, यूट्यूब वीडियो का टैग कभी भी सिंगल वर्ड नहीं होना चाहिए, वो इफेक्टिव नहीं होता। जिस तरह आपका जो फाइवर होता है, जब हम फाइवर के लेक्चर पे जाएंगे, आपके फाइवर का कीवर्ड शुड बी 4 स्ट्रिंग्स, 4 वर्ड्स का कीवर्ड होना चाहिए, परफेक्ट कीवर्ड होता है। एक वर्ड का कीवर्ड कभी भी परफेक्ट नहीं होता, टैग एक वर्ड का बिल्कुल फ्लॉप होता है। जी बिल्कुल हफीज, फाइवर पे भी देखो जितनी भी वेबसाइट सर्च इंजन बेस्ड है ना, उनकी ऑलमोस्ट टेक्निक सेम होगी। फाइवर क्या है हमारे पास, ये सर्च इंजन वाली वेबसाइट है, ये इसका सर्च इंजन है जहां से हम रिजल्ट निकालते हैं। यूट्यूब क्या है हमारे पास,
सर्च इंजन वाली वेबसाइट है, हम सर्च इंजन पे अपनी क्वेरी लिखते हैं। गूगल क्या है हमारे पास, सर्च इंजन वाली वेबसाइट है। जितनी भी सर्च इंजन वाली वेबसाइट होंगी उन पे काम करने की, रैंक करने की टेक्निक ऑलमोस्ट सेम होगी। अपवर्क पे ये चीज नहीं चलती क्योंकि अपवर्क पे सर्च इंजन नहीं है। आप अपवर्क पे इस तरह क्वेरीज लिख के काम नहीं करते, वहां पे डिफरेंट तरीके से काम करते हो। फाइवर पे जो मैंने आपको एक शायद एक स्टैट्स दिखाए थे, दोबारा दिखा देती हूँ। ये मैंने भी रिसेंटली एक रिसर्च जो है वो कंक्लूड की थी कि फाइवर पे सबसे ज्यादा किस कैटेगरी में अभी काम हो रहा है। ये मैंने ग्रुप में भी पोस्ट की थी, अगर आप लोग ग्रुप फॉलो करते हैं वहां पे मैं इस तरह की सारी चीजें जो है शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के नॉलेज के लिए। लेट मी शेयर अगेन। इस टाइम फाइवर पे सबसे ज्यादा किस कैटेगरी में काम हो रहा है। ये है जी फाइवर के कैटेगरी स्टैट्स। जिसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स है वो है 7.5 मिलियन डॉलर्स, और वो कैटेगरी है ग्राफिक एंड डिजाइन की। और इसके अंदर टोटल सेलर्स है 40 के। प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट की कैटेगरी में 48 के, मतलब नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है लेकिन सेल्स कितनी है, जस्ट 3.2 मिलियन डॉलर्स। जो एवरेज प्राइस है वो ज्यादा है प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी की, लेकिन जो सेल्स है, जो ज्यादा काम हो रहा है, जो ज्यादा गिग बिक रहे हैं, वो आपके बिक रहे हैं इसमें क्या उसे कहते हैं, ग्राफिक्स की कैटेगरी में। और सबसे मजे की बात यह है फिर भी ग्राफिक की कैटेगरी में लास्ट मंथ में सिर्फ 100 के, मतलब 1000 प्लस गिग्स ऐड हुए हैं। ज्यादा लोग जो है वो काम करने का कोशिश कर रहे हैं प्रोग्रामिंग और डिजिटल मार्केटिंग में। लेकिन आप ये देखें कि पैसा ज्यादा किसमें बन रहा है, तो वो आपका बन रहा है ग्राफिक्स में और प्रोग्रामिंग एंड टेक में। तो ये अगर आप थोड़ी सी रिसर्च के साथ अपना काम अगर करते हैं ना, तो आपको इंतजार कम करना पड़ता है, ग्रोथ आपकी क्विक होती है। ये मैंने इसलिए शेयर किया था ताकि आप लोग जो है देख सकें कि करंट कंपटीशन कितना है, एवरेज प्राइस पर सेल क्या है, क्वांटिटी ऑफ सेल्स क्या है। सबसे ज्यादा सेल भी किसमें है, 245 के, 245,000, ये कुछ पता नहीं कितने मिलियन बनता है। इतने सेल्स है एक मंथ में ग्राफिक्स की कैटेगरी में। तो अगर आप लोगों को फाइवर पे काम करना है तो ग्राफिक डिजाइन यासिर ऐसी कैटेगरी है जो कि हर कैटेगरी के साथ रिलेट करती है। वेब डेवलपमेंट में ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है। एक इंसान वेबसाइट बना रहा है, उसको क्या चाहिए होंगे, ग्राफिक्स। राइटिंग में ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है, आपने ब्लॉग लिखे, आपको पब्लिश करना है, आपको क्या चाहिए, ग्राफिक। आप वीडियो एनिमेशन की कैटेगरी में आ जाए, आप वीडियो एडिट कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, ग्राफिक्स। आप आ जाए डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में, आप बना रहे हैं फेसबुक एड चला रहे हो, आपको क्या चाहिए, ग्राफिक। तो कोई भी कैटेगरी में काम करोगे ना, आप ग्राफिक के बगैर नहीं चल सकते। इसीलिए ग्राफिक्स ऐसी कैटेगरी है जिसकी ज्यादा सेल्स होती हैं। ज्यादा अच्छा इत्तेशाम बिगनर्स के लिए फाइवर है। आपकी असाइनमेंट बस से ये है कि ट्रांसक्रिप्शन सबने परफॉर्म करनी है। 10 मिनट का कम से कम कोई यूट्यूब का क्लिप या कोई ऑडियो क्लिप जो है उसको आपने ट्रांसक्राइब करना है और इमेज फॉर्मेट में अपलोड करना है। यूट्यूब की जो असाइनमेंट है वो लोग कर सकेंगे जिनके पास यूट्यूब का चैनल है, या जिनके फ्रेंड एंड फैमिली में किसी के पास चैनल है, आपने उस पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल इत्तेशाम, मैंने आपसे कहा कि ट्रांसक्रिप्शन का काम आप फोन पे कर सकते हैं। सलमान, क्लाइंट आपको देगा अपने अकाउंट की डिटेल्स, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि आप टैग्स चेंज कर रहे हैं। उसको पता होगा आप कोई जादू कर रहे हैं कि उसकी वीडियो रैंक करेगी। तो ये जादू आपने उसको बताना नहीं है, वरना कहेगा 5 मिनट का काम मैं खुद भी कर लूँ। तो आपने उसको बताया नहीं, आपने कहना है कि आप मुझे अपने अकाउंट की डिटेल्स दें और 24 आवर्स दें। तो आपने सबसे पहले उसकी वीडियो में जाके टैग्स को रिप्लेस करना है, करंट टैग्स को डिलीट करके जो न्यू टैग्स आपने निकालने हैं वो पेस्ट करने हैं, एंड देन आपने उसको 24 घंटे इंतजार करना है कि पाए बन जाए। फिर जब पाए बन जाएंगे तो फिर आपने क्लाइंट को पेश कर देने हैं। 24 आवर्स में आपका काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये आप ओके ऑलराइट, ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्टूडेंट जरा नोमी का इशू देख लें, इन्होंने ग्रुप में भी काफी दफा पोस्ट किया हुआ था। मुझे बताएं नोमी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा क्या मसला है जो कि हल नहीं हो रहा। फटाफट बताएं, यहाँ पास टाइम बहुत कम है। आप स्क्रीन ओके ऑलराइट, लेट मी सी।
नोमी ये इसलिए नहीं हो रहा कि जो ये टेक्स्ट है ये रेस्टराइज हुआ है, ये उसने कन्वर्ट किया हुआ है ये टेक्स्ट। अच्छा, कुछ टेक्स्ट की लेयर्स होती हैं जो एडिटेबल होती हैं, कुछ होती हैं जो उसने बाद में वेक्टर में कन्वर्ट कर दी होती है आउटलाइन में। तो इसको आप सिंपली डिलीट करो टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट टूल्स जाके न्यू टेक्स्ट टाइप कर लो, दैट्स इट। इस टेक्स्ट को डिलीट करोगे आप, ये सारे के सारे टेक्स्ट रेस्टराइज हुआ है, वेक्टर में कन्वर्ट हुआ है, ये लेयर्स एडिटेबल नहीं है। आप टेक्स्ट की लेयर पे क्लिक करो, इसको डिलीट करो इधर से अपने कीबोर्ड से प्रेस करके इसको डिलीट करें और न्यू टेक्स्ट टाइप करें आप इसके ऊपर टेक्स्ट टूल से जाके। बाकी बच्चे भी सुन लें, कभी कभी जो आपके टेम्पलेट्स होते हैं उसमें जो टेक्स्ट की लेयर होती है वो एडिटेबल नहीं होती, उसको जो टेम्पलेट मेकर होता है उसने ऑलरेडी आउटलाइन में या वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया होता है, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको डिलीट कर दें और सिंपल टेक्स्ट टूल से जाके न्यू टेक्स्ट टाइप कर लें, दैट्स इट। में टेक्स्ट टूल को प्रेस करें, टी को प्रेस करें, ये हाँ टी को प्रेस करें और यहाँ पे आगे क्लिक करें अपने आर्टबोर्ड पे। अब लिखें यहाँ पे टाइप करें कुछ और उसकी अपनी वो सेटिंग कर लें फ़ॉन्ट की। हाँ बिल्कुल इस तरह से जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो करंट लिखा हुआ है उसको डिलीट कर दो, वो एडिट नहीं हो सकता, वो आउटलाइन में कन्वर्ट हुआ हुआ है। आई होप आपका इशू सॉल्व हो गया। क्लास का टाइम हमारा खत्म हो गया है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। प्रैक्टिस करो कि प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन आस्क। और लरेम अगर आप सेशन में आए तो काइंडली बच्चों को दुआएं दे के रुखसत कर दें। मैम लारेव नहीं है, मैं। अच्छा आप आ गए, चले आप बच्चों को दुआएं दे दें। ठीक है मैम, दवाई दीजिए मैम। कि इनके हम करते रहे, खुश रहे, प्रैक्टिस करते रहे, बहुत सारे पैसे बनाए, सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स बने। जी जी मैम, जब तक ये आप इन्हें ट्रेनिंग देते रहेंगे इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। अगर ये इंशाल्लाह आप कोरोना से बच के रहे। बिल्कुल फ्रीलांसर तो कोरोना कुछ नहीं कह सकता, हम घर से निकलते ही नहीं है, हमें कोरोना ने क्या कहना है। जी बाकी जी दुआ मैम, में याद रखिएगा, खुश हैं आप सब भी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।